हेलो एवरीवन। जो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी किसके बारे में, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। करेक्ट है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का आपको आइडिया हो चुका है। करेक्ट। नाउ अब हमको बात करनी है किसके बारे में, अब हमको बात करनी है एक प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है। और वो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर है। ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा हॉलो सिलेंडर। ठीक है। दिस इज द हॉलो सिलेंडर जिसका कि लेंथ है, लेंथ मेरे पास क्या है, लेंथ मेरे पास L है। और ये जो हॉलो सिलेंडर जिस मटेरियल का बना हुआ है उस मटेरियल की जो थर्मल कंडक्टिविटी है आपके पास क्या है, K। करेक्ट है, राइट। और आपके पास यहां पे दिख रहे हो तो जो इनर रेडियस है वो इनर रेडियस मेरे पास कितना है, R1। और जो आउटर रेडियस है वो आउटर रेडियस मेरे पास क्या है, R2। करेक्ट। जो इनर सरफेस है, ठीक है, जो इनर सरफेस है उस इनर सरफेस का जो टेम्परेचर है वो मेरे पास कितना है, T1 है। और जो आउटर सरफेस का जो टेम्परेचर है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास T2 है। और यहां पे मैं क्या एज्यूम करके चल रहा हूं, यहां पे मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि जो मेरे पास T1 जो है वो ग्रेटर है किससे, T2 से। करेक्ट है। यहां पे मैं क्या एज्यूम करके चल रहा हूं कि T1 जो है वो ग्रेटर है किससे, T2 से। सो यहां से साफ साफ देख पाओगे ये आपके पास क्या है, ये आपके पास साइड व्यू हो गया। ठीक है। अच्छा, ये इनर फेस है और ये मेरे पास आउटर फेस है। करेक्ट। इनर फेस का टेम्परेचर जो है वो मेरे पास कितना है, वो मेरे पास T1 है। आउटर फेस का जो टेम्परेचर है वो मेरे पास कितना है भाई, T2 है। और T1 इज ग्रेटर देन T2। सो डेफिनेटली क्या होने वाला है, ये जो हॉलो सिलेंडर आप देख रहे हो, इस हॉलो सिलेंडर से आपके पास क्या होगा, हीट एनर्जी का ट्रांसफर होगा। और हॉलो सिलेंडर के अंदर यहां पे जो आपके पास मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास होगा कंडक्शन हीट ट्रांसफर। करेक्ट। सो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कंडक्शन हीट ट्रांसफर है जो कि कहां से हो रहा है, जो कि इस हॉलो सिलेंडर से हो रहा है। राइट। अब देखो, अब मेरे को क्या चीजें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मेरे को क्या चीजें फाइंड आउट करनी है। ठीक है। सो यहां पे हेडिंग मैंने डाला है कंडक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू द हॉलो सिलेंडर। सो डेफिनेटली कंडक्शन हीट ट्रांसफर तो आपको फाइंड आउट करना ही है। ये कंडक्शन हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है ये तो आपको बताना ही है। उसके अलावा और क्या चीज बतानी है और क्या आपको फाइंड आउट करना है, तो याद करिए आपके पास जो प्रीवियस लेक्चर है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बात की थी कि जब हम कंडक्शन हीट ट्रांसफर की बात करते हैं तो कंडक्शन हीट ट्रांसफर में आपके पास दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। करेक्ट। जो पहला ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर का वेरिएशन बताना। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टेम्परेचर का वेरिएशन या टेम्परेचर प्रोफाइल बताना। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव होता है आपके पास कितना कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। करेक्ट। तो पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर वेरिएशन के बारे में। टेम्परेचर वेरिएशन मतलब कैसे, समझिए ध्यान से। देखिए यहां पे टेम्परेचर T1 है, यहां पे टेम्परेचर T2 है। और इन बिटवीन मतलब अगर मैं थिकनेस की बात करूं तो भाई थिकनेस कितना हो जाएगा, R2 माइनस R1। सो ये जो थिकनेस है, इस थिकनेस में आपके पास क्या होंगे, नंबर ऑफ लेयर्स होंगे। और ये जो नंबर ऑफ लेयर्स है, इन नंबर ऑफ लेयर्स में जो टेम्परेचर होगा वो अलग अलग होगा। करेक्ट है ना। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, सी यहीं पे आप देख लीजिए, जैसे कि आपके पास, चलिए ये आपके पास इनर फेस, इसका टेम्परेचर कितना है मैंने बोला, T1। राइट। ये मेरे पास आउटर सरफेस, आउटर सरफेस का टेम्परेचर मेरे पास कितना है भाई, T2। करेक्ट। सो क्वेश्चन ये है कि इन बिटवीन आपके पास ये जो थिकनेस आप देख रहे हो, ये थिकनेस मेरे पास कितना हो गया है, R2 माइनस R1। ये थिकनेस मेरे पास है R2 माइनस R1। और ये जो थिकनेस है, इस थिकनेस में आपके पास जो टेम्परेचर वेरी कर रहा होगा वो टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहा है ये आपको बताना है। या फिर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ दूं कि मान लीजिए आपके पास इनर रेडियस कितना है, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, आउटर रेडियस मेरे पास कितना है, मान लीजिए आपके पास 30 सेंटीमीटर है। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर पे जो टेम्परेचर क्या होगा, तो वो आंसर भी आपको बताना पड़ेगा। करेक्ट है। सो यहां पे क्या करना है, यहां पे दो चीजें आपको देखनी है, एक तो टेम्परेचर का वेरिएशन है और दूसरा मेरे पास क्या है, दूसरा मेरे पास है कंडक्शन हीट ट्रांसफर कितना होगा। करेक्ट। अब देखो, अब आपके पास ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को कैसे डील करोगे, तो डेफिनेटली ये एक हॉलो सिलेंडर का प्रॉब्लम है। किससे आसान पड़ेगा, अगर आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में डील करते हो। ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में इस प्रॉब्लम को एनालिसिस करते हो तो आसान पड़ने वाला है। करेक्ट है, राइट। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट से ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बट उसके पहले ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में आपके पास कुछ एजम्पशंस मैं ले रहा हूं। ठीक है, कुछ एजम्पशंस मैं यहां ले रहा हूं सो दैट कि आपके पास जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम जो है वो सिंप्लीफाइड वर्जन में आ जाए। ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए। करेक्ट। और वो एजम्पशन क्या क्या है, ठीक है, तो पहला जो एजम्पशन है, फर्स्ट एजम्पशन यहां पे नोट कर रहा हूं। फर्स्ट एजम्पशन मेरे पास क्या है कि आपके पास स्टडी स्टेट कंडीशन जो है वो क्या है, मेंटेन है। राइट। जो पहला एजम्पशन है वो मेरे पास क्या है, स्टडी स्टेट कंडीशन जो है वो मेंटेन है। सेकेंड एजम्पशन मेरे पास क्या है कि भाई वन डायमेंशनल, ठीक है, वन डायमेंशनल है। और वन डायमेंशन में भी किस डायरेक्शन में हमको कंडक्शन हीट ट्रांसफर निकालना है या किस डायरेक्शन में हमको टेम्परेचर का वेरिएशन देखना है,
तो वो हमें किस डायरेक्शन में देखना है, रेडियल डायरेक्शन में। करेक्ट है। सो प्रॉब्लम में हमने वन डायमेंशनल तो माना है, बट वन डायमेंशनल किस डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में। करेक्ट। थर्ड आपके पास जो एजम्पशन है, थर्ड एजम्पशन क्या है कि आपके पास कोई भी इंटरनल हीट एनर्जी का जनरेशन नहीं है, इस हॉलो सिलेंडर के अंदर कोई भी इंटरनल हीट एनर्जी का जनरेशन नहीं है। दैट इज अ थर्ड एजम्पशन। फोर्थ एजम्पशन मेरे पास क्या है, फोर्थ एजम्पशन में ले लेता हूं कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है, ये थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है। करेक्ट है। ये जो थर्मल कंडक्टिविटी है ये क्या है, ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है और कितना है, के। इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। सो अब आपके पास क्या है, ये एजम्पशंस आपने पुट कर दिया। अब आप बताइए जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में आपने पढ़ा है, तो आपको लिखना आता है क्या? ठीक है, तो बिल्कुल आपको लिखना आता है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने यही चीज डिस्कस की थी। तो क्या हो जाएगा जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन, डेल स्क्वायर टी बाई डेल आर स्क्वायर प्लस 1 बाई आर डेल टी बाई डेल आर प्लस डेल 1 बाई आर स्क्वायर 1 बाई आर स्क्वायर डेल स्क्वायर टी बाई डेल थीटा स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस क्यू डॉट जी बाई के इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा डेल टी बाई डेल्टा। करेक्ट है। यही आपके पास क्या है, यही आपके पास जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन है जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। करेक्ट। अब देखो, अब आपके पास ये आपके पास जो जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन है, क्या इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाया जा सकता है क्या? ठीक है, तो बिल्कुल लाया जा सकता है। कैसे? यहां पे जो एजम्पशंस है उसके थ्रू। सो एजम्पशंस क्या क्या है? सबसे पहला एजम्पशन है कि भाई स्टडी स्टेट है। अब अगर आपके पास स्टडी स्टेट है तो कौन सा वाला टर्म जीरो हो जाएगा, कौन सा वाला टर्म पिक्चर में नहीं होगा, ये वाला टर्म पिक्चर में नहीं होगा क्योंकि स्टडी है। इंटरनल हीट एनर्जी का जनरेशन नहीं है, सो इंटरनल हीट एनर्जी का जनरेशन नहीं है, तो ये वाला टर्म भी क्या हो गया, ये वाला टर्म भी मेरे पास जीरो हो गया। करेक्ट। उसके अलावा एजम्पशन क्या है, वन डायमेंशनल है। सो वन डायमेंशन में भी किस डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में। तो रेडियल डायरेक्शन वाला ही टर्म प्रेजेंट रहेगा, बाकी के टर्म क्या हो जाएंगे, बाकी के टर्म जो है वो जीरो हो जाएंगे। तो बाकी के टर्म अगर देखोगे तो भाई ये हो गया सर्कमफेरेंशियल वाला, ये हो गया जीरो, ये हो गया मेरे पास एक्सियल वाला, ये हो गया मेरे पास जीरो। करेक्ट है। तो आपके पास किस फॉर्म में आ जाएगा, तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्योंकि अब आपके पास दिख रहा है कि जो टेम्परेचर है, ठीक है, पहले हमने क्या एज्यूम करके चलते हैं कि टेम्परेचर इज फंक्शन ऑफ आर थीटा जेड एंड टाइम टाउ, हम यही एज्यूम करके चलते हैं। करेक्ट। सो अब यहां पे अगर देखोगे सो भाई वन डायमेंशनल है, सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में, मतलब थीटा नहीं आएगा, जेड नहीं आएगा, टाउ नहीं आएगा, क्योंकि स्टडी है। करेक्ट। सो टेम्परेचर किसका फंक्शन हो गया, नाउ टेम्परेचर अंडर दीज एजम्पशंस, ये जो एजम्पशंस आप यहां पे देख रहे हो, उन एजम्पशंस को अगर आप कंसीडर करके चलते हो तो साफ साफ दिख रहा है कि टेम्परेचर इज ओनली फंक्शन ऑफ आर। क्लियर पॉइंट? ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं, ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है, इस पार्शियल डेरिवेटिव को टोटल डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख सकते हैं, और टोटल डेरिवेटिव के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर टी बाई डी आर स्क्वायर प्लस 1 बाई आर, और ये हो गया डी टी बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो। इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखो, अब आपके पास ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को और मैं दूसरे फॉर्म में लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं दूसरे फॉर्म में, तो ये भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया हुआ है। 1 बाई आर, ये हो गया डी बाई डी आर, ये हो जाएगा आर, और ये हो गया डी टी बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो। राइट। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद बिल्कुल आपको यही मिलने वाला है। करेक्ट है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि आपको इस फॉर्मेट में भी, इस फॉर्म में भी आपको जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन अंडर दीज एजम्पशंस आपको याद रखना है। करेक्ट। सो और इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या हो गया भाई, आर उधर चल के जीरो हो जाएगा, डी बाई डी आर, ये हो गया आर डी टी बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो। करेक्ट ना। एक बार इंटीग्रेट कर दें, सो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आर डी टी बाई डी आर, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, C1। करेक्ट। फर्दर क्या कर सकता हूं, फर्दर मैं इसको लिख सकता हूं, ये हो जाएगा डी टी बाई डी आर, और ये हो जाएगा मेरे पास C1 बाई आर, आर को नीचे ले आया। राइट। एक बार फिर से इसको इंटीग्रेट करोगे सो क्या मिल जाएगा, T इज इक्वल टू, ये हो गया C1 नेचुरल लॉग आर प्लस ये हो गया C2। करेक्ट। C1 और C2 मेरे पास क्या है, C1 और C2 मेरे पास है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, C1 और C2 मेरे पास है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। करेक्ट। अब ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है C1 और C2, इसको आपको फाइंड आउट करना है, और फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, बाउंड्री कंडीशंस। और बाउंड्री कंडीशन क्या है, सो यहां पे बाउंड्री कंडीशन आपको दिख रहा होगा, क्या बनेगा बाउंड्री कंडीशन, एट r इज इक्वल टू r1 t बिकम्स t1 एंड r इज इक्वल टू r2 पे t बिकम्स t2। यही आपके पास बाउंड्री कंडीशन है। ये बाउंड्री कंडीशन हमेशा प्रॉब्लम के हिसाब से होता है।
प्रॉब्लम में आपके पास जो गिवन है वही आपके पास बाउंड्री कंडीशन है, करेक्ट है। सो यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि बाउंड्री कंडीशन क्या बनेगा, ठीक है। ये वाला पार्ट मैं हटा देता हूं, बाउंड्री कंडीशन में यहां पे लिख रहा हूं, समझना। बाउंड्री कंडीशन क्या हो जाएगा भाई, बाउंड्री कंडीशन हो जाएगा एट स्मॉल r इज इक्वल टू r1 पे टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है T1, और सेकेंड बाउंड्री कंडीशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, एट r इज इक्वल टू स्मॉल r इज इक्वल टू r2, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा मेरे पास T2, करेक्ट है। अब देखो, अब आपके पास ये जो बाउंड्री कंडीशन है वो यूज करिए। सो बाउंड्री कंडीशन अगर यूज करोगे तो क्या दिख रहा है, पहली बाउंड्री कंडीशन अगर यूज करोगे तो ये हो गया T1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा C1 नेचुरल लॉग R1 प्लस C2। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन अगर आप यूज करोगे तो ये आ जाएगा T2 इज इक्वल टू C1 नेचुरल लॉग R1 प्लस ये हो जाएगा, सॉरी, नेचुरल लॉग R2 प्लस ये हो गया C2, करेक्ट है पॉइंट, ठीक है। सो अब यहां पे अगर देखोगे तो मेरे पास क्या था, मतलब मेरे को जो फाइंड आउट करना था वो क्या फाइंड आउट करना था, C1 और C2, और C1 और C2 फाइंड आउट करना है तो भाई साफ साफ दिख रहा है कि मेरे पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है, आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा, करेक्ट। सो यहां से मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूं, C1 फाइंड आउट कर सकता हूं, और मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूं, मैं C2 फाइंड आउट कर सकता हूं, करेक्ट है। क्या फाइंड आउट कर सकता हूं, C1 फाइंड आउट कर सकता हूं और C2 फाइंड आउट कर सकता हूं, और बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो आएगा वो मैं लिख देता हूं, क्या आएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास क्या, C1 की वैल्यू आ जाएगी T1 माइनस T2 नेचुरल लॉग R1 माइनस नेचुरल लॉग R2, ये हो गया, करेक्ट। और ये जो C1 की वैल्यू है, इस C1 की वैल्यू को यहां पे पुट कर दीजिए तो आपको C2 भी मिल जाएगा, करेक्ट है। और वो जो C2 है वो मेरे को क्या मिलने वाला है, ठीक है। सो यहां से आप देख सकते हो, ये हो जाएगा भाई मेरे पास C2 की वैल्यू, ये हो जाएगा T1, ठीक है, यहां पे पुट कर रहा हूं। ये जो C1 की वैल्यू है उसको मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं। सो इस इक्वेशन में अगर मैं पुट करूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को C2 मिल जाएगा, और वो क्या मिलेगा, T1 माइनस, ये हो जाएगा T1 माइनस T2 नेचुरल लॉग, इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूं क्या, R1 बाई R2 लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m बाई n, ठीक है। ये हो गया ln R1 बाई R2, और ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग, ये हो गया मेरे पास R1, करेक्ट। ये मेरे पास C1 और C2 की वैल्यूज फाइंड आउट हो गई, राइट। C1 और C2 की वैल्यू मेरे पास फाइंड आउट हो गई, तो इस C1 और C2 की वैल्यूज को, ये जो C1 है और ये C2 है, इन दोनों की वैल्यूज को मैं कहां पुट करूंगा, टेम्परेचर के वेरिएशन वाली इक्वेशन में। और यहां से पुट करने के बाद, ठीक है, पुट करने के बाद थोड़ा सा टर्म को आपको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और अरेंज करने के बाद क्या मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूं। सो अरेंज करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, अरेंज करने के बाद मिलने वाला है टेम्परेचर का वेरिएशन कुछ इस तरीके से, T माइनस T1 अपॉन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T माइनस T1 अपॉन T2 माइनस T1, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग R माइनस, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग R1 डिवाइडेड बाई नेचुरल लॉग R2 माइनस नेचुरल लॉग R1, करेक्ट। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है टेम्परेचर का वेरिएशन, करेक्ट। सो क्या दिख रहा है, T माइनस T1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। समझना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं कि इस C1 और इस C2 की वैल्यू को जब यहां पे आप पुट करोगे थोड़ा सा आपको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अरेंज करने के बाद आपके पास बिल्कुल यही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको मिलने वाला है, और वो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है क्या है, T माइनस T1 अपॉन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग R माइनस नेचुरल लॉग R1 अपॉन नेचुरल लॉग R2 माइनस नेचुरल लॉग R1। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, नेचुरल लॉग R बाई R1 डिवाइडेड बाई नेचुरल लॉग R2 डिवाइडेड बाई R1, मैं इस वे में लिख सकता हूं, क्लियर है पॉइंट। तो भाई R क्या था, समझना, R क्या है, R आपके पास रेडियल डिस्टेंस, जहां पे टेम्परेचर क्या है, जहां पे टेम्परेचर T है, करेक्ट है। जैसे कि यहां से अगर देखोगे तो भाई ये मेरे पास क्या हो गया, देखो ये मेरे पास हो गया R रेडियस, और R रेडियस पे जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर मेरे पास क्या है, ये टेम्परेचर मेरे पास T है, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। और यहां से आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन होगा, वो टेम्परेचर का वेरिएशन मेरे पास कैसा होगा, तो दिख रहा है कि जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, वो होगा लॉगरिथमिक वेरिएशन, ठीक है। ध्यान से समझिए कि जो टेम्परेचर का वेरिएशन है वो टेम्परेचर का वेरिएशन कैसा होगा, लॉगरिथमिक वेरिएशन। ये साफ साफ दिख रहा है मेरे को यहां से। सो अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं क्या, T इज इक्वल टू, ये हो जाएगा T1 प्लस, ये हो जाएगा T2 माइनस T1, राइट, नेचुरल लॉग R अपॉन R1 डिवाइडेड बाई नेचुरल लॉग R2 डिवाइडेड बाई R1, क्लियर है। सो यहां से मेरे को कैसा दिख रहा है, टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो R के साथ कैसा वेरिएशन है, तो आप क्या बोलोगे कि जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो कैसा वेरिएशन है, लॉगरिथमिक वेरिएशन,
करेक्ट है। टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो कैसा वेरिएशन है, लॉगरिथमिक वेरिएशन। और ये आपको एग्जाम में कई बार आपसे पूछता है कि हॉलो सिलेंडर के अंदर जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन है अंडर सर्टेन एजम्पशन वो क्या होता है, तो कैसा वेरिएशन है, लॉगरिथमिक वेरिएशन। करेक्ट है। मतलब यहां से अगर देखोगे आप, यहां पे टेम्परेचर भाई T1 था, यहां पे टेम्परेचर T2 था, तो ये जो वेरिएशन होगा दिस इज द वेरिएशन, और ये जो वेरिएशन होगा कैसा वेरिएशन होगा, लॉगरिथमिक वेरिएशन। और भाई r डिस्टेंस पे अगर आप जाओगे, ये हो गया मेरे पास r डिस्टेंस पे जो टेम्परेचर है वो मेरे पास क्या है, T। करेक्ट है। सो अगर मेरे को टेम्परेचर का वेरिएशन पता है, तो टेम्परेचर का वेरिएशन पता है तो मैं आसानी से किसी भी रेडियल डिस्टेंस पे जाके मैं टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकता हूं। करेक्ट है पॉइंट, ठीक है। और देखो इसको याद रखना भी आसान है, देखिए T माइनस T1 अपॉन T2 माइनस T1। करेक्ट है। सो भाई T कहां पे टेम्परेचर है, T आपके पास R रेडियस पे टेम्परेचर है, देखो यहां पे, ठीक है। T कहां पे टेम्परेचर है, R रेडियस पे टेम्परेचर है, सो ln R आ गया। अच्छा T1 कहां पे टेम्परेचर था, R1 रेडियस पे, T2 कहां पे टेम्परेचर था, R2 रेडियस पे, ठीक है। सो करस्पॉन्डिंग देखते चलिए तो आपको याद रखना बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। सो याद रखने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि याद आप आसानी से रख सकते हो। करेक्ट है। सो पहला ऑब्जेक्टिव आपके पास क्या था, पहला ऑब्जेक्टिव था टेम्परेचर का वेरिएशन फाइंड आउट करना। सो टेम्परेचर का वेरिएशन हमने फाइंड आउट कर लिया कि भाई टेम्परेचर का जो वेरिएशन होगा कैसा होगा, लॉगरिथमिक वेरिएशन। करेक्ट। सेकेंड ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या था, सेकेंड ऑब्जेक्टिव था कि ये जो आप देख रहे हो हॉलो सिलेंडर, ठीक है, इस हॉलो सिलेंडर से कितना कंडक्शन हीट ट्रांसफर होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। करेक्ट है। सो कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है, सो उसको भी फाइंड आउट करना आसान है, ठीक है। ये सारा चीज आप नोट कर लेंगे। चलिए मैं यहां पे फिर से एक हॉलो सिलेंडर, ठीक है, मैं साइड व्यू बना रहा हूं, तो साइड व्यू अगर मैं बनाऊंगा तो ये हो गया मेरे पास क्या, ये हो गया इनर वाला सिलेंडर, ये हो गया मेरे पास क्या, ये हो गया मेरे पास आउटर वाला सिलेंडर। करेक्ट है। और ये जो आप देख रहे हो ये हो गया r इज इक्वल टू 0, ये हो गया रेडियस R1, और ये रेडियस हो गया मेरे पास क्या, ये रेडियस हो गया मेरे पास R2। करेक्ट है पॉइंट, ठीक है। नाउ यहां से अगर मैं बोलूं कि आपके पास यहां पे टेम्परेचर कितना था भाई, चलो ये आपके पास मटेरियल जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी K है। अच्छा यहां का टेम्परेचर कितना था, यहां का टेम्परेचर था T1, यहां का टेम्परेचर कितना था, यहां का टेम्परेचर है T2। करेक्ट। और क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है मतलब हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है कि अब कितना कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है। सो कितना कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है ये अगर आपको फाइंड आउट करना है तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, समझना ध्यान से। यहां से मैं r डिस्टेंस पे जाके क्या करता हूं, एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करता हूं। ये मेरे पास हो गया क्या, स्मॉल एलिमेंट। करेक्ट। यहां से मैं क्या किया, सेंटर से मैं r डिस्टेंस पे गया हूं, और r डिस्टेंस पे जाके मैंने क्या किया है, मैंने एक स्मॉल एलिमेंट क्या किया, स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया। और ये जो स्मॉल एलिमेंट आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो स्मॉल एलिमेंट आप देख रहे हो, इस स्मॉल एलिमेंट की जो थिकनेस है, ठीक है, इस स्मॉल एलिमेंट की जो थिकनेस है वो मेरे पास कितना है, वो मेरे पास है dr। करेक्ट है। इस चीज को आप यहां पे भी देख सकते हो, ठीक है। मैंने क्या किया, देखिए यहां से मैं r डिस्टेंस पे गया हूं, और r डिस्टेंस पे जाके ये मेरे पास हो गया क्या, ये मेरे पास हो गया स्मॉल एलिमेंट, दिस इज द स्मॉल एलिमेंट। देखिए, और ये जो स्मॉल एलिमेंट है, इस स्मॉल एलिमेंट की थिकनेस कितनी है, तो थिकनेस वहां पे शो किया है, ये मेरे पास dr है। करेक्ट। यहां से कितने डिस्टेंस पे हो गया, ये हो गया मेरे पास r डिस्टेंस पे। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब देखो, अब आपके पास यहां से, ठीक है, ये मान लीजिए ये जो स्मॉल एलिमेंट आप देख रहे हो, इस स्मॉल एलिमेंट से कितना आपके पास कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो कितना कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है। अच्छा ये जो स्मॉल एलिमेंट है, इस स्मॉल एलिमेंट के अक्रॉस, ठीक है, चलिए स्मॉल एलिमेंट यहां पे देखने को मिल जाएगा आपको, ये मेरे पास है स्मॉल एलिमेंट, और ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसकी थिकनेस कितनी है भाई, dr। अच्छा ये जो स्मॉल एलिमेंट है, इस स्मॉल एलिमेंट के अक्रॉस, ये जो स्मॉल एलिमेंट है, इस स्मॉल एलिमेंट के अक्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस है, वो टेम्परेचर डिफरेंस मेरे पास कितना है, लेट अस अज्यूम दैट इज dt। थर्मल कंडक्टिविटी वही रहेगी, ठीक है, क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी मैंने बोल के रखा है कि भाई कांस्टेंट है, टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं कर रहा है, राइट। अब मेरे को करना क्या है, मेरे को इस स्मॉल एलिमेंट से कितना कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है ये बताना है। समझ पा रहे हो, देखिए यहां से, यहां का टेम्परेचर T1 था, यहां का टेम्परेचर T2 था, यहां से आपके पास क्या होगा, ये मेरे पास क्या हो रहा है, कंडक्शन हीट ट्रांसफर, ये मेरे पास कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है, राइट। और यही कंडक्शन हीट ट्रांसफर मेरे को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। करेक्ट। सो मैंने स्मॉल एलिमेंट ले लिया। सो मान लीजिए जो स्मॉल एलिमेंट है उससे जो कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है वो मेरे पास कितना है, dq डॉट। और फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन सबको पता है, सो फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ये हो गया माइनस, ये हो गया ka, और ये हो गया dt बाई dr, लिख सकते हैं, ठीक है। रेडियल डायरेक्शन में देख रहे हैं तो मैं क्या लिख सकता हूं, dq डॉट इज इक्वल टू माइनस ka dt बाई dr, राइट।
अच्छा अब मेरे को आप ये बताओ कि ये जो ए है ये ए कितना होगा, ठीक है, ये जो ए है वो कितना होगा ये समझना पड़ेगा आपको। करेक्ट है, ये जो एरिया है ये एरिया कितना होगा, तो देखो जहां से कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है वही एरिया आपको कंसीडर करके चलना है, जहां से कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है वही एरिया आपको कंसीडर करके चलना है। तो कहां से कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास क्या 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई एल। करेक्ट है, ये डिस्टेंस है ना भाई एल, तो यहां से आपके पास कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है, हमको देखना है कि इस एलिमेंट से कितना कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है। सो ये जो एलिमेंट है इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस मेरे पास आर है। करेक्ट है, तो क्या हो जाएगा यहां से अगर देखोगे तो एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के इनटू ये हो जाएगा 2 पाई आर। करेक्ट है, 2 पाई आर मतलब पूरा का पूरा ये हो गया सरकमफेरेंस, ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास 2 पाई आर एंड परपेंडिकुलर टू द बोर्ड क्या है लेंथ, और वो जो परपेंडिकुलर टू द बोर्ड जो लेंथ है उसको आप यहां पे देख सकते हो, ये हो गया मेरे पास क्या, ये हो गया मेरे पास एल। करेक्ट, सो ये मेरे पास कितना हो गया भाई, ये मेरे पास हो गया एल। करेक्ट है, 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई एल इनटू ये हो जाएगा क्या डी टी बाई ये हो गया डी आर। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब देखो अब यहां से फिर से मेरा आपसे एक क्वेश्चन होगा, राइट, ये जो स्मॉल एलिमेंट है इससे कितना आपके पास कंडक्शन हीट ट्रांसफर है, बोला आपने कि भाई ये डी क्यू डॉट है। करेक्ट, ये जो हॉलो सिलेंडर है यहां से कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है तो इसको आपने बोला है क्यू डॉट। सो क्वेश्चन ये है कि क्यू डॉट और डी क्यू डॉट में क्या रिलेशन होगा, क्यू डॉट और डी क्यू डॉट में क्या रिलेशन होगा, तो मैं ये बोलूंगा कि क्यू डॉट और डी क्यू डॉट दोनों सेम होगा। क्यों सेम होगा, ठीक है, क्यों सेम होगा, क्योंकि आप मेरे को बताओ कि आपके पास ये जो कंप्लीट हॉलो सिलेंडर देख रहे हैं वो कैसे बना, तो कैसे बना है, इस स्मॉल एलिमेंट को, ये जो स्मॉल एलिमेंट देख रहे हो, नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट को जब साइड बाय साइड आपने रखा होगा, ये जो नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट आप देख रहे हो, इन नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट से मिलकर क्या बना है, वो हॉलो सिलेंडर बना है। करेक्ट है, और ये जो आपके पास कनेक्शन है वो कैसा कनेक्शन है, तो बिल्कुल आपको समझ आ रहा होगा कि ये सीरीज कनेक्शन की तरह ही है। ठीक है, ये बिल्कुल क्या है, ये सीरीज कनेक्शन की तरह ही है। क्या होगा देखिए, ये आपके पास स्मॉल एलिमेंट, देन फर्दर यहां पे स्मॉल एलिमेंट, देन फर्दर यहां पे स्मॉल एलिमेंट, देन फर्दर यहां पे स्मॉल एलिमेंट। करेक्ट है, सो जो आपके पास कंडक्शन हीट ट्रांसफर इस स्मॉल एलिमेंट से हो रहा है वही कंडक्शन हीट ट्रांसफर इस हॉलो सिलेंडर से भी होगा। मतलब क्यू डॉट और डी क्यू डॉट क्या होगा, दोनों सेम होगा। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। सो मैं क्या लिख सकता हूं, इंस्टेड ऑफ द डी क्यू डॉट मैं लिख सकता हूं क्या, क्यू डॉट। करेक्ट है, और यही क्यू डॉट मेरे को क्या करना था, फाइंड आउट करना था। क्लियर, सो यहां से आ जाएगा, ये हो गया क्यू डॉट, ये हो जाएगा डी आर, इधर ले आया, डिवाइडेड बाई, अब देखो k कांस्टेंट है नीचे ले आओ, 2 पाई कांस्टेंट है नीचे ले आओ, ठीक है, l कांस्टेंट है नीचे ले आओ, r वेरिएबल है नीचे ही लाओ क्योंकि dr इधर है, इज इक्वल टू माइनस ये क्या हो जाएगा dt। करेक्ट है, अब देखो अब करना क्या है, करना ये है कि आपको इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है, राइट। सो इंटीग्रेशन अगर परफॉर्म करना है तो इंटीग्रेशन के लिए भाई लिमिट क्या हो जाएगी, तो इधर देखिए, इधर r की लिमिट क्या हो जाएगी, r1 से r2, यही आपके पास लिमिट है, r1 से r2। करेक्ट, नाउ r1 के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कितना है भाई T1, r2 के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कितना है T2, राइट। सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करोगे तो भाई क्यू डॉट तो कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले आइए, क्यू डॉट कांस्टेंट है बाहर ले आया मैं। अच्छा 2 पाई के एल ये भी कांस्टेंट है बाहर ले आइए, अंदर में क्या बचेगा, ये हो जाएगा मेरे पास r1 से r2, ये हो जाएगा मेरे पास dr डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस बाहर ले आओ, ये हो जाएगा T1 से ये हो गया T2 और ये हो गया dt। करेक्ट, सो यहां से आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा Q डॉट, ये हो जाएगा 2 पाई के एल, ठीक है, नेचुरल लॉग, ये हो गया r2 बाई r1 इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा T2 माइनस T1। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। चलिए ये मैं हटा देता हूं, अभी इसकी जरूरत नहीं है। चलिए यहां से देखिए वापस, तो ये आ जाएगा मेरे पास क्या, ये हो जाएगा Q डॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई के एल नेचुरल लॉग r2 बाई r1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा T1 माइनस T2। करेक्ट, सो यहां से Q डॉट लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है भाई, ये हो गया T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई नेचुरल लॉग r2 बाई r1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2 पाई के एल। करेक्ट, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है कंडक्शन हीट ट्रांसफर, जो कि किससे हो रहा है, उस हॉलो सिलेंडर से हो रहा है। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। अब देखो, अब यहां से आपने क्यू डॉट निकाल लिया, ठीक। थर्मल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, थर्मल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है। तो थर्मल रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है भाई, ठीक है, ऑलरेडी आपने देखा हुआ है थर्मल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। सो थर्मल रेजिस्टेंस को हम कैसे लिखते हैं,
ये हो गया मेरे पास क्या, ये हो गया मेरे पास थर्मल रेजिस्टेंस एंड दिस इज इक्वल टू, इसको हम लिखते हैं क्या, डेल्टा टी डिवाइडेड बाय ये हो गया मेरे पास क्यू डॉट, इस तरीके से लिखते हो आप, करेक्ट है। अब देखो अब करना क्या है, ये क्यू डॉट इज इक्वल टू ये हो जाएगा डेल्टा टी डिवाइडेड बाय आरटीएच, लिख सकते हैं। सो हमको फाइंड आउट क्या करना है, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, हमारा दो ऑब्जेक्टिव था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, टेम्परेचर का वेरिएशन। सो टेम्परेचर का वेरिएशन लॉगरिथमिक आया और टेम्परेचर का वेरिएशन कैसा है, T माइनस T1 अपॉन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग R बाई R1 डिवाइडेड बाई नेचुरल लॉग R2 बाई R1। ये मेरे पास टेम्परेचर का वेरिएशन है, करेक्ट। पहला था टेम्परेचर का वेरिएशन फाइंड आउट करना, दूसरा था कितना कंडक्शन हीट ट्रांसफर है वो फाइंड आउट करना, तीसरा और क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस, करेक्ट। जब आपके पास हॉलो सिलेंडर का प्रॉब्लम मिल रहा है तो हॉलो सिलेंडर के प्रॉब्लम के लिए थर्मल रेजिस्टेंस को कैसे लिखना है, करेक्ट है पॉइंट, ठीक है। क्योंकि आपके पास यहां से थर्मल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आप समझ पाओगे तो आप किस टाइप के प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से बना सकते हो। जैसे कि आपके पास कंपोजिट सिलेंडर का प्रॉब्लम आया, कंपोजिट सिलेंडर मतलब, ठीक है, जैसे कि आपके पास मान लीजिए ऐसा कुछ अरेंजमेंट है, करेक्ट। ये जो है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितना है, ये जो सिलेंडर है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K2 है, और क्वेश्चन में आपके पास पूछ रहे हैं कि बताइए कितना कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, इसका टेम्परेचर T3 है, करेक्ट है। सो क्वेश्चन में आपको क्या बोल दिया कि भाई मेरे को बताइए टोटल थर्मल रेजिस्टेंस, सॉरी कितना, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए कि कंडक्शन हीट ट्रांसफर कितना होगा, ये पूछ सकता है। या फिर क्या पूछ सकता है, आपको बोलेगा कि बताइए कि इस केस में थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा। थर्मल रेजिस्टेंस सबको पता है ना कि आपके पास थर्मल रेजिस्टेंस होता क्या है, जो मटेरियल ऑफर करता है रेजिस्टेंस, ठीक है, आपके पास जो मटेरियल रेजिस्टेंस ऑफर करता है अगेंस्ट द हीट एनर्जी फ्लो, उसको हम बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस, करेक्ट है। सो इस केस में भी आपको थर्मल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, क्योंकि थर्मल रेजिस्टेंस अगर आप फाइंड आउट कर लोगे तो इस टाइप के प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से आप डील कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपके पास देखोगे तो भाई आपके पास क्या हो गया, ये सीरीज कनेक्शन का ही प्रॉब्लम बन गया, ठीक है, ये आपके पास सीरीज कनेक्शन का प्रॉब्लम बन गया, करेक्ट है पॉइंट। तो इस केस में थर्मल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ठीक है। सो कुछ नहीं करना है, देखिए यहां से दिस इज इक्वल टू, ये क्यू डॉट है, यहां पे आपने क्यू डॉट निकाला है, डॉट डेल्टा टी डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हो, ये हो गया आरटीएच, करेक्ट है, राइट। सो यहां से मेरे पास दिख रहा है कि भाई जो आरटीएच होगा वो किसके बराबर होगा, तो जो आरटीएच है वो इसके बराबर होगा, करेक्ट। सो यहां से क्या आ जाएगा, थर्मल रेजिस्टेंस आरटीएच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग R2 बाई R1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2 पाई KL। दिस इज द थर्मल रेजिस्टेंस इन केस ऑफ द हॉलो सिलेंडर, क्लियर पॉइंट, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सारा चीज आपको याद रखना है, ठीक है, ये सारा चीज आपको याद रखना है। मैंने आपको पहले ही बताया था हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट ऐसा है कि आपके पास मैथमेटिकल अप्रोच है पूरा, आप देख रहे हो कि आपके पास सिंपल मैथमेटिक्स है, पूरा मैथमेटिकल अप्रोच है, ठीक है। कुछ चीजें आपको याद रखनी है, कुछ फॉर्मूलेज आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये चीजें आप डिराइव तो नहीं कर पाओगे ना तुरंत, ठीक है, तो ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, करेक्ट है। और अगर आपको याद है तो फिर आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करके बड़ी आसानी से प्रॉब्लम को बना सकते हो, क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। सो ये हो गया आपके पास थर्मल रेजिस्टेंस, ये हो गया टेम्परेचर वेरिएशन। कैसा होगा टेम्परेचर वेरिएशन, लॉगरिथमिक वेरिएशन होगा, ठीक है। एक बार मेरे को, अब देखो मेरे को ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, समझिए ध्यान से, मेरे को सिर्फ ये याद रखना है और मेरे को सिर्फ ये याद रखना है, ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है कि अगर मेरे से कोई पूछे कितना कंडक्शन हीट ट्रांसफर होगा, भाई तो सीधी सी बात है, कंडक्शन हीट ट्रांसफर यहां से निकाल सकता हूं, आरटीएच मेरे को याद है तो मैं आसानी से क्या बता सकता हूं कि कितना कंडक्शन हीट ट्रांसफर होगा मैं बता सकता हूं, क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास हॉलो सिलेंडर जिसमें कि आपके पास इनर फेस का टेम्परेचर T1 था, आउटर फेस का टेम्परेचर T2 था, T1 इज ग्रेटर देन T2, कितना आपके पास कंडक्शन हीट ट्रांसफर होगा, टेम्परेचर प्रोफाइल क्या होगा, थर्मल रेजिस्टेंस आप कैसे लिखोगे, ठीक है। तो ये सारा कंप्लीट मैंने डिस्कशन कर लिया, करेक्ट है। अब बात करते हैं कि इस टाइप के प्रॉब्लम को आप कैसे डील करोगे। तो देखो ये प्रॉब्लम भी डील करना आसान है, ठीक है, समझिए ध्यान से, यही पे मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि इस टाइप का प्रॉब्लम भी आपसे नंबर ऑफ टाइम्स पूछा जाता है, राइट। सो देखो यहां पे करना क्या है, करना ये है कि आपसे क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है। जैसे ये आपके पास किसका प्रॉब्लम है, पहले समझो ये प्रॉब्लम किसका है, ये प्रॉब्लम है कंपोजिट सिलेंडर का। कंपोजिट सिलेंडर मतलब इस सिलेंडर इज मेड ऑफ मोर देन वन मटेरियल, करेक्ट है पॉइंट। अगर सिलेंडर एक से ज्यादा मटेरियल से मिलकर बना है तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट सिलेंडर, करेक्ट। अब ये कंपोजिट सिलेंडर कैसे कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है, तो भाई सीरीज में कनेक्टेड है। कैसे पता चला सीरीज में कनेक्टेड है, राइट। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मेरे पास जितना कंडक्शन हीट ट्रांसफर इससे होगा उतना ही कंडक्शन हीट ट्रांसफर इससे होगा, ठीक है। जितना कंडक्शन हीट ट्रांसफर सिलेंडर नंबर 1 से होगा उतना ही कंडक्शन हीट ट्रांसफर सिलेंडर नंबर 2 से भी होगा,
ठीक है, तो कैसा कनेक्शन है ये? आपके पास सीरीज कनेक्शन। जब भी आपके पास जो हीट ट्रांसफर सेम होता है जब, तो कौन सा कनेक्शन होता है? सीरीज कनेक्शन। और सीरीज कनेक्शन में है तो अब आपको निकालना क्या है? देखो, अब क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है कि T2 कितना होगा, या क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है कि भाई Q डॉट कितना होगा। करेक्ट है? तो हमको अच्छे से पता है कि सीरीज कनेक्शन है, थर्मल सर्किट बनाना है। तो थर्मल सर्किट बनाना आता है क्या? बिल्कुल आता है थर्मल सर्किट बनाना। ठीक है, सो थर्मल सर्किट कैसा होगा? देखो, सबसे पहले ये है थर्मल रेजिस्टेंस किसका? आपके पास सिलेंडर नंबर 1। इसको मैंने 1 बोल दिया, इसको मैंने 2 बोल दिया। करेक्ट? ये जो हॉलो सिलेंडर है, सिलेंडर नंबर 1 जो थर्मल रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? RTH1। ये हो गया RTH1। करेक्ट? ये जितना थर्मल रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है उसके लिए मैं क्या लिखूंगा? उसके लिए मैं लिखूंगा ये हो गया RTH2। ये हो गया RTH2। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अच्छा, यहां का टेम्परेचर कितना है भाई? यहां का टेम्परेचर है T1, यहां का टेम्परेचर कितना है? T2, यहां का टेम्परेचर कितना है? T3। करेक्ट? सीरीज कनेक्टेड है, सीरीज कनेक्शन है। सो सीरीज कनेक्शन के केस में क्या हमको RTH इक्विवेलेंट निकालना आता है क्या? बिल्कुल आता है RTH इक्विवेलेंट निकालना। और ये हो गया RTH1 प्लस RTH2। करेक्ट? अच्छा, अब देखो RTH1 को आप कैसे लिखोगे? RTH1 को आप कैसे लिखोगे? देखो, जो हम डेल्टा बाई के लिखते थे या L बाई के ए लिखते थे, वो कब लिखते थे? जब हमारे पास प्लेन वॉल का केस होता था, जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में डील कर रहे थे, प्लेन वॉल। करेक्ट? ये आपके पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है, यहां पे हम सिलेंडर के साथ डील कर रहे हैं। तो RTH1 कितना हो जाएगा? देख लीजिए, यहां से कितना लिख सकता हूं RTH1? ये हो जाएगा नेचुरल लॉग। ठीक है। अच्छा, रेडियस मैंने नहीं बताया था, रेडियस मैं यहां पे आपको बता देता हूं। ये रेडियस है मेरे पास R1, ये रेडियस है मेरे पास R2, और ये रेडियस में मेरे पास कितना? R3। करेक्ट है? सो क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा RTH1 लिखना है, सो RTH1 नेचुरल लॉग R2 बाई R1, राइट? नेचुरल लॉग R2 बाई R1, और ये हो जाएगा 2 पाई K1 L। ठीक है? L क्या है? L आपके पास लेंथ है विच इज परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। ठीक है? और जो लेंथ है वो क्या है? वो सेम है। करेक्ट है? कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स है, लेंथ आपके पास क्या है? लेंथ आपके पास सेम है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? RTH1 को इस फॉर्म में। करेक्ट? अच्छा, RTH2 आप कैसे लिखोगे? RTH2 दिस इज इक्वल टू, राइट, ये क्या हो जाएगा? नेचुरल लॉग RTH2, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग R3 बाई R2। करेक्ट? नेचुरल लॉग R3 बाई R2 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2 पाई K2 L। ये लीजिए। करेक्ट? सो RTH1 को लिख सकते हो, RTH2 को लिख सकते हो, वैसे ही आपके पास और आ जाए तो RTH3 आ जाएगा, RTH4 आ जाएगा, तो उसको भी आप आसानी से लिख सकते हो। करेक्ट है? सो ये जो थर्मल रेजिस्टेंस जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये आपको लिखना आना चाहिए। और अगर ये लिखना आता है तो करना क्या है? मेरे को Q डॉट फाइंड आउट करना था ना। सो Q डॉट क्या हो जाएगा? राइट? सो ये हो जाएगा, देखो मेरे को T2 नहीं पता, राइट? मेरे को T2 जो है वो नहीं पता है, टाइम बिंग मैं बोल रहा हूं, मेरे को T1 पता है, मेरे को T3 पता है। करेक्ट? तो मैं क्या लिख सकता हूं भाई? ये हो जाएगा T1 माइनस T3 डिवाइडेड बाई RTH इक्विवेलेंट। क्लियर पॉइंट? और सीरीज कनेक्शन में आपको ये भी पता होता है, क्या पता होता है कि आपके पास यहां से अगर मैं बोलता हूं इससे जो हीट ट्रांसफर हो रहा है ये Q डॉट 1 है, इससे जो आपके पास कंडक्शन हीट ट्रांसफर है ये Q डॉट 2 है, जो टोटल है वो Q डॉट है। तो सीरीज कनेक्शन में हम क्या लिखते हैं? Q डॉट 1 इज इक्वल टू Q डॉट 2 इज इक्वल टू Q डॉट, यही हम लिखते हैं ना। सो Q डॉट 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? देखो, Q डॉट 1 को मैं लिख सकता हूं T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई RTH1 इज इक्वल टू Q डॉट 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? T2 माइनस T3 डिवाइडेड बाई ये हो गया RTH2 इज इक्वल टू Q डॉट को क्या लिख सकते हैं? अभी मैंने लिखा है T1 माइनस T3 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा RTH इक्विवेलेंट। करेक्ट है? सो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि बताओ भाई T2 कितना होगा, तो आप T2 भी बता सकते हो। बेसिक कॉन्सेप्ट्स। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। देखो, और उसमें नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कैसे बनते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स और कैसे बनते हैं समझना ध्यान से। चलिए, इधर मैं ये हटा देता हूं। चलो, मान लो अगेन मेरे पास क्या है? मान लो मेरे पास अगेन एक हॉलो सिलेंडर है, ये हॉलो सिलेंडर है, या फिर मान लो बोल दो पाइप है। ठीक है, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास मान लीजिए पाइप है, और ये पाइप की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो मैंने क्या बोल दिया? K है। अच्छा, ये मेरे पास क्या हो गया भाई? ये हो गया मेरे पास R1, और ये मेरे पास क्या हो गया? ये मेरे पास हो गया R2। क्लियर? अंदर में मेरे पास क्या है? अंदर में मेरे पास है हॉट स्टीम। ठीक है, ये जो पाइप है ये क्या कैरी करके ले जा रहा है? हॉट स्टीम कैरी करके ले जा रहा है। और बाहर मेरे पास क्या है? बाहर है मेरे पास एम्बिएंट। करेक्ट है? बाहर मेरे पास क्या है? बाहर है मेरे पास एम्बिएंट। अच्छा, एम्बिएंट का जो टेम्परेचर है वो मैं क्या बोल देता हूं? TA है।
और जो ये हॉट स्टीम आप देख रहे हो इसका जो टेम्परेचर है ये मेरे पास कितना है, ये हो गया TH। करेक्ट। अच्छा, ये आपके पास क्या है, इनर फेस, ये आपके पास आउटर फेस। अब आप थोड़ा समझिए कि ये जो हॉट स्टीम का टेम्परेचर TH है, बाहर का एम्बिएंट का टेम्परेचर TA है, TH इज ग्रेटर देन TA। जो TH है वो ग्रेटर है किससे, TA से। सो डेफिनेटली आपके पास क्या होगा, हीट एनर्जी का जो फ्लो होगा, ठीक है, हीट एनर्जी का ट्रांसफर होगा, एंड दैट हीट एनर्जी का ट्रांसफर इज Q डॉट। करेक्ट है पॉइंट, ठीक है। अब देखो, अब आपके पास सबसे पहले समझिए कि ये जो हॉट स्टीम आप देख रहे हो, ये जो हॉट स्टीम है, इस हॉट स्टीम से ये जो आपके पास इनर वाला वॉल है, हॉट स्टीम से जो आपके पास इनर वाला वॉल है, उसको जो हीट एनर्जी का जो ट्रांसफर होगा वो कैसे होगा, वाया कन्वेक्शन। करेक्ट है। ये जो हॉट स्टीम है, इस हॉट स्टीम से ये जो आपके पास इनर वॉल है, उसको जो हीट एनर्जी जो ट्रांसफर हुआ है वो कैसे ट्रांसफर हुआ है, वाया कन्वेक्शन। देन इस इनर वॉल से आउटर वॉल कैसे आएगा, वाया कंडक्शन। देन आपके पास इस आउटर वॉल से बाहर एम्बिएंट में कैसे जाएगा, वाया कन्वेक्शन। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। और ये भी चीज समझिए कि जितना यहां पे कन्वेक्शन होगा उतना ही यहां पे कंडक्शन होगा, उतना ही बाहर कन्वेक्शन के थ्रू हीट एनर्जी का ट्रांसफर होगा। मतलब यहां पे भी देखोगे तो आपके पास क्या है, सीरीज कनेक्शन ही है। करेक्ट है। अब देखो, अब आपके पास अगर इसी क्वेश्चन में आपको बोल दिया कि एक काम करिए, आप मेरे को टोटल थर्मल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस बताइए। करेक्ट है, इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस बताइए। तो क्या इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस बताया जा सकता है क्या, बिल्कुल बताया जा सकता है। तो पहले तो आप थर्मल सर्किट बनाओ। थर्मल सर्किट अगर बनाओगे तो सबसे पहले आपके पास क्या हो रहा है, कन्वेक्शन, तो कन्वेक्शन रेजिस्टेंस पिक्चर में आया। देन क्या हो रहा है, कंडक्शन वॉल में, तो कंडक्शन रेजिस्टेंस पिक्चर में आया। देन फिर से क्या हो रहा है, कन्वेक्शन, तो कन्वेक्शन रेजिस्टेंस पिक्चर में आया। राइट। यहां का टेम्परेचर कितना था बाबू, TH। यहां का टेम्परेचर कितना था, ये हो गया TA। करेक्ट। यहां का टेम्परेचर, ठीक, चलो ये टेम्परेचर T1, ये टेम्परेचर T2, यहां का टेम्परेचर T1, यहां का टेम्परेचर T2। करेक्ट। और क्या देना पड़ेगा मेरे को, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के बारे में बताना पड़ेगा। सो इस साइड में कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो क्या है, H है, और अंदर में जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो मेरे पास क्या है, H। चलो, हॉट फ्लूइड है उसके लिए मैं क्या बोल रहा हूं, HH। क्लियर पॉइंट, ठीक है। चलो, तो ये हो गया मेरे पास क्या, ये हो गया मेरे पास RTH1, ये हो गया मेरे पास RTH1, ये हो गया मेरे पास RTH2, ये मेरे पास हो गया RTH3। RTH1 कैसे लिख सकते हो, सो RTH1 कौन सा रेजिस्टेंस है, कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। समझना, यहां पे कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस क्या लिखते हैं, 1/HH, और ये हो गया एरिया। अब क्वेश्चन ये है कि हम एरिया कौन सा ले। करेक्ट है। क्वेश्चन ये है कि भाई ये जो एरिया है, ये एरिया कौन सा ले, तो कौन सा एरिया हम लेते हैं जिसमें कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है, या वो एरिया जो रिस्पॉन्सिबल है कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर के लिए। सो कौन सा एरिया रिस्पॉन्सिबल है कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर के लिए, अंदर साइड देखिए कौन सा एरिया रिस्पॉन्सिबल है भाई, तो A1 और A1 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ये हो जाएगा 1/HH, और ये हो जाएगा 2πr1, ये हो गया है। ठीक है, यही वो एरिया है जिससे आपके पास क्या हो रहा है, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, और इनर एरिया से हो रहा है, इनर एरिया रिस्पॉन्सिबल है, तो मैंने लिख दिया A1। करेक्ट। अच्छा, ये RTH2 क्या हो जाएगा, सो RTH2 क्या है मेरे पास, कंडक्शन रेजिस्टेंस, जो कौन ऑफर कर रहा है, ये सिलेंडर, क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग, ये हो गया R2/R1 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 2πKL, लिख सकते हैं। RTH2 हो गया ये। अच्छा, RTH3 मतलब अगेन मेरे पास क्या है, कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा मेरे पास RTH3 अगेन 1/, ये हो जाएगा HA, और ये हो जाएगा मेरे पास A2। अच्छा, अब यहां से देखो, यहां पे किस एरिया से कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है, कौन सा एरिया रिस्पॉन्सिबल है बाहर से कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर के लिए, तो आप बोलोगे A2, और A2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2πr2L। राइट, सो ये हो गया 1/, ये हो जाएगा HA, और ये हो जाएगा 2π, ये हो जाएगा R2L। क्लियर पॉइंट, ठीक है। सो इस वे में आप लिख सकते हो। करेक्ट। अब आपके पास पता है कि सीरीज कनेक्शन है, तो सीरीज कनेक्शन के केस में अगर मेरे को RTH इक्विवेलेंट लिखना होगा तो ये हो जाएगा RTH1 प्लस RTH2 प्लस RTH3, ये लिख सकते हो। और सीरीज कनेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में आपको बोले कि बताइए T1 कितना होगा, या क्वेश्चन में बोल दे कि बताइए T2 कितना होगा, तो वो भी बता सकते हो। तो मैं क्या लिख सकता हूं, समझना ध्यान से, Q डॉट इज इक्वल टू Q.1 इज इक्वल टू Q.2 इज इक्वल टू Q.3। करेक्ट है। अब देखो ये है क्या, Q.1,
कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, अंदर से ये जो आपके पास हॉट स्टीम है, हॉट स्टीम से जो इस वॉल को जो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है उसको मैंने बोल दिया क्यू डॉट वन, जो कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है वॉल के अंदर उसको मैंने बोल दिया क्यू डॉट टू, और जो आपके पास बाहर जा रहा है एम्बिएंट में उसको मैंने बोल दिया क्यू डॉट थ्री। और मेरे को पता है क्यू डॉट वन, क्यू डॉट टू, क्यू डॉट थ्री इज इक्वल टू क्यू डॉट, करेक्ट है क्योंकि सीरीज कनेक्शन है, करेक्ट। सो यहां से आप क्या लिख सकते हो, देखो ये हो जाएगा मेरे पास क्या, टी एच माइनस टी ए डिवाइडेड बाई ये हो गया आर टी एच इक्विवेलेंट, दिस इज इक्वल टू, नाउ क्यू डॉट वन लिख सकते हैं क्या भाई, ये हो जाएगा टी एच माइनस टी वन डिवाइडेड बाई आर टी एच वन, आर टी एच वन इज इक्वल टू ये हो जाएगा टी वन माइनस टी टू डिवाइडेड बाई ये हो गया आर टी एच टू इज इक्वल टू ये हो जाएगा टी टू माइनस टी ए डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी ए डिवाइडेड बाई आर टी एच, ये हो गया थ्री, करेक्ट है। सो अगेन आपको कुछ भी पूछे, चाहे T1 पूछे चाहे T2 पूछे, ठीक है, कुछ भी आप पूछे, चाहे आपको थर्मल कंडक्टिविटी K पूछे, आप आसानी से बता सकते हो। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो ये आपके पास कंपोजिट सिलेंडर का आपके पास प्रॉब्लम है, इस टाइप के प्रॉब्लम्स आप देखोगे, ठीक है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है, ठीक है, बड़े सिंपल प्रॉब्लम्स होते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है, थोड़े से फॉर्मूले अगर आपको याद है, तो आप आसानी से इस टाइप के प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हो। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो ये आपके पास कंप्लीट हो गया हॉलो सिलेंडर के बारे में, ठीक है। अब जैसे अब नेक्स्ट हमको क्या बात करनी है, नेक्स्ट हमको बात करनी है इक्विवेलेंट एरिया कॉन्सेप्ट। अब वो इक्विवेलेंट एरिया कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाता हूं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे फिर।